तो चलिए, आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो जमीन, इंजीनियरिंग और संस्कृति को एक साथ बुनती है। ये एक ऐसी विरासत की कहानी है जो पत्थरों में नहीं, बल्कि बहते पानी और पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान में जिंदा है। हाँ, शायद बड़े बड़े किले या कोई पुराने शहर, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक हेरिटेज साइट इन सब से बिल्कुल अलग दिखे? ये सवाल ना हमारी सोच को एकदम चैलेंज करता है। हाँ, बिल्कुल। एक पूरा का पूरा खेती का सिस्टम, हिमालय की गोद में बसा ये मंजर सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये तो इंसान और कुदरत के बीच सदियों पुराने बैलेंस का एक जीता जागता सबूत है। तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है GIAHS। ये उन खास जगहों को पहचान देता है जहाँ खेती करना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, पूरी दुनिया में करीब 89 GIAHS साइट्स हैं, ज्यादातर ईस्ट एशिया और यूरोप में। लेकिन साउथ एशिया, जहाँ दुनिया की 25% आबादी रहती है, वहाँ सिर्फ 4 ऐसी साइट्स हैं। सोच सकते हैं कितना बड़ा गैप है ये। तो बस यहीं से हमारी कहानी पहुंचती है कांगड़ा। और ये सिस्टम इतना अनोखा क्यों है, ये समझने के लिए ना सबसे पहले वहाँ की जमीन, वहाँ की ज्योग्राफी को समझना जरूरी है। ये कोई आम मैदान नहीं है, इसे आउटवॉश प्लेन कहते हैं। मतलब इसे हजारों सालों में ग्लेशियरों के पिघलने से और ताकतवर नदियों के लाए हुए मिट्टी पत्थरों से बनाया गया है। जरा इमेजिन कीजिए, इस पूरे लैंडस्केप को बर्फ और पानी की ताकत ने मिलकर तराशा है। और हाँ, ये सब कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ, ये प्रोसेस लाखों साल पुरानी है। हम एक ऐसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात कर रहे हैं जिसे समझना भी मुश्किल है, और यही चीज इस जमीन को और भी खास बना देती है। अब ऐसे आड़े टेढ़े पथरीले मैदान को खेती के लायक बनाना, सोचिए कितनी बड़ी इंजीनियरिंग अचीवमेंट रही होगी। वहाँ के घिर्त जैसे कम्युनिटीज ने पत्थरों को साफ किया, ढलानों को काटकर सीढ़ी नुमा खेत बनाए। उन्होंने सचमुच इस जमीन को अपने हाथों से एक नया रूप दिया। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब काम कैसे करता है? इस पूरे सिस्टम का दिल, इसकी जान एक बहुत पुरानी तकनीक है, कोहेल इरिगेशन नेटवर्क। और ये इतना सिंपल है पर इतना ब्रिलियंट। सोचिए, कोई पंप नहीं, कोई बिजली नहीं, सिर्फ ग्रेविटी और जमीन की बनावट की गहरी समझ। नदी में एक टेम्पररी पत्थरों का बांध बनाते हैं जिसे डांगा कहते हैं, पानी को एक चैनल में मोड़ते हैं और बस पानी धीरे धीरे ढलान पर बहता हुआ खेत खेत तक पहुंच जाता है। और इस सिस्टम का स्केल सच में हैरान कर देने वाला है। हम यहाँ 1-2 नालियों की बात नहीं कर रहे, यहाँ 715 बड़ी कोहलें हैं और 2500 से भी ज्यादा छोटी नालियाँ। इन सब से मिलकर एक इतना बड़ा जाल बनता है जो लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन को सींचता है। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वेब है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए स्पेन में एक मशहूर GIS साइट है, एल ओर्ता दे वलेंसिया। वो करीब 17 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को पानी देती है। और कांगड़ा सिस्टम, ये 336 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया कवर करता है। मतलब स्केल का अंतर देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। देखा जाए तो दोनों सिस्टम्स ग्रेविटी का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका अप्रोच एकदम अलग है। कांगड़ा की कोहलें जमीन के हिसाब से खुद को बदलती हैं, नेचुरल ढलान के साथ साथ चलती हैं। वहीं वलेंसिया का सिस्टम ज्यादा परमानेंट इंजीनियरिंग पर टिका है, जो फ्लैट जमीन के लिए ठीक है। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ मिट्टी, पानी और इंजीनियरिंग की कहानी नहीं है। इसको जिंदा रखा है वहाँ के लोगों ने। इसकी असली आत्मा वहाँ के समाज और संस्कृति के ताने बाने में बसी है। ये जो लोकल फोक सॉन्ग है ना, ये इस जमीन से लोगों के गहरे इमोशनल कनेक्शन को इतनी खूबसूरती से बताता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक पहचान है, जीने का एक ढंग है। जीना कांगड़ेदा मतलब कांगड़ा का जीवन ही अनमोल है। तो सवाल है, इतना बड़ा सिस्टम चलता कैसे है? इसकी सबसे अहम कड़ी है कोहली या वाटरमैन। हर कोहल के लिए पूरी कम्युनिटी मिलकर एक कोली चुनती है, जिसका काम ये देखना है कि पानी सबको बराबर मिले, नालियों की साफ सफाई हो और अगर कोई झगड़ा हो तो उसे सुलझाया जाए। ये सदियों पुरानी कम्युनिटी मैनेजमेंट की एक जबरदस्त मिसाल है।
और इसी खेती के सिस्टम से एक इतनी रिच कल्चर ने जन्म लिया है। दुनिया भर में मशहूर कांगड़ा टी और कांगड़ा पेंटिंग्स से लेकर सस्टेनेबल वाटर मिल्स, कम्युनिटी फीस्ट, त्योहार, ये सब कुछ इस जमीन और यहाँ के लोगों के बीच के गहरे रिश्ते का ही हिस्सा है। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर का एक और पहलू है, और वो हैं चुनौतियाँ। आज इस सदियों पुरानी विरासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ इसका आने वाला कल, आने वाला फ्यूचर अनिश्चित है। और यहाँ एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। स्पेन का वो छोटा सा एल हुर्ता सिस्टम, उसे GIS, नेशनल, रीजनल, हर लेवल पर पहचान और प्रोटेक्शन मिली हुई है। और दूसरी तरफ इतना बड़ा कांगड़ा सिस्टम, उसको बस चाय और पेंटिंग के GI टैग के अलावा कोई खास सुरक्षा, कोई खास प्रोटेक्शन नहीं मिली है, बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण एक बहुत बड़ा खतरा है। अभी कांगड़ा में सिर्फ 8 से 10% एरिया ही बिल्ट अप है, लेकिन वेलेंसिया का 25-30% का फिगर एक वार्निंग की तरह है। ये दिखाता है कि अगर प्रोटेक्शन ना हो तो आगे क्या हो सकता है। खेत देखते ही देखते कंक्रीट के जंगल में बदल सकते हैं। और चुनौतियां एक नहीं, कई हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से नदियों का फ्लो बदल रहा है, नई जनरेशन शहरों की तरफ जा रही है, और जो पुराना ज्ञान था, जो मैनेजमेंट का तरीका था, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। ये सब चीजें मिलकर इस बेहतरीन विरासत के अस्तित्व पर ही एक सवाल खड़ा कर रही हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, कांगड़ा जैसी सिस्टम्स हमें सिखाती हैं कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कुदरत के साथ मिलकर बैलेंस बनाकर रहा जा सकता है। असली सवाल ये है कि क्या हम इस अनमोल ज्ञान को आने वाले कल के लिए बचा पाएंगे, या इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हम इसे खो देंगे।